नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था अपर, प्रॉपर, ट्रिम एंड लोअर। तो आज हमारे पास जो है सीखने के लिए वो है इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ब्लैंक एंड इज एरर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम जब डेटा क्लीन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिससे हमें डेटा क्लीन करने में बहुत सहायता मिलती है। तो ये भी हमारे जो फंक्शन हैं ये भी बहुत काम आते हैं जब हम डेटा क्लीन करते हैं। देखिए, जैसे कि हम इसको सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर सेल में है 5 नंबर। तो अब हमें पता लगाना है कि ये नंबर है, टेक्स्ट है या कुछ और है। तो हम यहाँ पे कैसे पता लगाएँगे? जैसे कि अभी ये हमें दिख रहा है नंबर, तो हम इसमें फ़ॉर्मूला लगाएँगे और हम यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाएँगे इस नंबर का और यहाँ पे सेल रेफ़रेंस दे देंगे इसका। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये हमें बताता है ट्रू। ट्रू मीन्स ये नंबर है। अगर ये नंबर नहीं होता तो ये हमारा आंसर आता फ़ॉल्स। ठीक है? जैसे कि अब हमारे पास ये सेकंड एग्ज़ाम्पल में है 123.46। तो हम इनसे ये पूछते हैं कि क्या ये टेक्स्ट है? इज़ टेक्स्ट। तो इज़ टेक्स्ट जब हम इसको सेल रेफ़रेंस देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये टेक्स्ट नहीं है क्योंकि ये क्या है? नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हैश एन की एरर है। तो हम इसको पूछना चाहते हैं कि क्या ये एरर है? तो हम इसमें सेल रेफ़रेंस देंगे। उन्होंने कहा हाँ, ये एरर है। यहाँ पर हमें सेल नंबर A9 में ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे पूछते हैं कि क्या ये ब्लैंक है? जैसे ही हमने इस ब्लैंक लगाया और सेल रेफ़रेंस दिया, एंटर करने पे हमें ट्रू मिला। दैट्स मीन ये पूरा ब्लैंक है। अब यहाँ A10 में लिखा है, सेल नंबर A10 में कि डायमंड। तो क्या ये इज टेक्स्ट है? तो देखिए, इज टेक्स्ट में हमने सेल रेफरेंस देना है A10 का। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये टेक्स्ट है। अच्छा, जो चीज़ जैसे दिखती है ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है, तो हमें दिख रहा है ये नंबर है, लेकिन ये नंबर नहीं है। तो चलिए हम इसमें फ़ॉर्मूला लगा के पता लगाते हैं क्या ये नंबर है। तो हमने यहाँ लगाया इज नंबर और हमें आंसर मिला फॉल्स। तो जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि नंबर दिख रहा है और तब भी हमारा आंसर फ़ॉल्स आया है, वो मुझे कमेंट करें। मैं उनको एक स्पेशल क्लास इसके लिए बनाऊँगा और उनको ये टॉपिक समझाऊँगा कि ये नंबर नहीं है, तभी यहाँ पे फ़ॉल्स आया है और ये नंबर दिख रहा है, फिर भी यहाँ पर हमें आंसर फ़ॉल्स आया है। तो ऐसा इसके पीछे क्या रीज़न है? तो चलिए, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और इसके लिए आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं इसको आपको समझाऊँ। थैंक यू।